प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सब बोलो हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम
ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन जब करते हैं ना तो इतनी ऊंची आवाज़ होनी चाहिए कि भगवान साक्षात यहाँ पे होंगे। तो सब मन से बोलो और थोड़ा सा लाउडली बोलो, आपको खुद रैलिश होगा कि भगवान से आपका क्या हो रहा है, साक्षात्कार कीर्तन के माध्यम से, क्योंकि हरि नाम से ऊपर कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो अब सबको बोलना है, चाहे आंख बंद करें या खोलें, लेकिन आपको मन से बुलाना है, साक्षात कृष्ण यहाँ पे उपस्थित हो जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे, जय राधा राधिका रमण श्री राधे, जय कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम, जय कृष्णा बलराम जय कृष्णा बलराम, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जय बलदेव जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय जय 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 प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि तो जो झुक सकते हैं झुके, अगर जगह है, नहीं तो हाथ जोड़ सकते हैं। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शशि श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी की जय। इस्कॉन फाउंडरचार्य बीबीटी फाउंडरचार्य शिला प्रभुपाद जी की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शशि श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद जी की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर जी की जय। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मनानी जी की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। शिला प्रभुपाद की जय। उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा एंड वेलकम इन द क्लास। आज किन किन की फर्स्ट क्लास है? कोई है जो पहली बार आया? आप पहली बार आ रहे हैं? वेरी गुड। और आप भी पहली बार आए? वेरी गुड।
आप भी पहली बार आ रहे हैं? अच्छा, गुड। तो अभी तो मैंने ये प्रणाम मंत्र जो लास्ट में बोला ना, थोड़ा छोटा सा बोला है, बहुत बड़ा है। तो यहीं से मैं लेक्चर शुरू करता हूँ। वैसे तो भगवद गीता का 3रा अध्याय शुरू करना है, लेकिन मैंने बीच में एक नाम बोला था, हरिदास ठाकुर की जय। हरिदास ठाकुर की जय। तो जब हम ऐसे महात्माओं के, आचार्यों के नाम के पीछे सिर्फ जय भी बोल देते हैं ना, सिर्फ जय, तो हमारे को भक्ति आ जाती है। अब सोचो कि भगवान ने, आचार्यों ने कितनी आसान भक्ति बना रखी है कि अगर आप शिला प्रभुपाद की, आप, मैंने बोला शिला प्रभुपाद की, आपने क्या बोलना है? जोर से बोलो, शिला प्रभुपाद की जय, हरिदास ठाकुर की जय। इससे भक्ति आ गई। इससे आसान क्या होता है? अगर आपने तुलसी जी को देख लिया ना, तो देखने मात्र से भक्ति आ जाती है। टच कर लिया तो और ज़्यादा, जल चढ़ा दिया तो और ज़्यादा, परिक्रमा कर ली तो इतने पाप नहीं कर सकते जितने पाप धुल जाएंगे। अगर 3 परिक्रमा कर ली ना, सुबह प्रणाम किया, पहले टच करा, उनकी जड़ पे हल्का सा, कुरेदना नहीं है, और तुलसी के पत्ते को टच किया, 3 परिक्रमा करके मत्था टेक दिया, इतने पाप आपने करे ही नहीं होंगे इतने जन्मों में जितने 1 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे। तो आप बोलो ये तो बहुत आसान हो पाया, फिर तो पाप करते रहो और परिक्रमा करते रहो, है ना। तो क्या करते हैं भगवान या भगवान के शुद्ध भक्त आपकी ना पाप करने की प्रवृत्ति हटा देते हैं। जैसे अगर कोई बोल रहा है 24 घंटे भगवान का नाम ले रहा है, उसका पाप करने का मन करेगा? मन ही नहीं करेगा। शुरू में उसको हो सकता है कि वो सोचे मैं अंदर से घमंडी हूँ, कपटी हूँ, मैं पापी हूँ, लेकिन वो दिन रात राम का नाम जपेगा, कृष्ण का नाम जपेगा, तो क्या पाप कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। भगवान रोक देंगे उसको, कहेंगे उसको अंदर से ना गिल्ट कॉन्शियस आने लग जाएगा। जैसे सपोज मैं यहाँ पे कथा करने आया हूँ, ठीक है, अब हम भी तो इसी जगत में ही है ना, कलयुग में ही है, हम भी अपना काम धंधे भी करते हैं, घर गृहस्थी भी हैं, तो ना चाहते हुए कई बार झूठ भी बोलना पड़ जाता है, क्योंकि बिजनेस के अंदर तो होता है। लेकिन झूठ बोलते वक्त या बोल दिया ना, तो अंदर लगता है यार एक तरफ तो मैं कथा करने जा रहा हूँ, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? आई ना बात समझ में? तो गिल्ट कॉन्शियस आने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आप 24/7 उसके लिए सोच रहे हो, आप भगवान के लिए सोच रहे हो। इसीलिए बोला जाता है कि जब भगवान का नाम निरंतर करते रहना चाहिए। क्या नाम करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दैट्स इट, दिस इज द सिंपलेस्ट वे। भगवान का नाम लो। अब इतना नाम लेना चाहिए, कोई पूछ सकता है कितना नाम लेना चाहिए, तो इतना नाम लेना चाहिए कि हर वक्त वो याद रहे, जब भी मौका ले। आज हम ट्रेन में आ रहे थे सुबह, मैं थे और 2 डिवोटीज अभी यहाँ पे थे, वो मेरे साथ ही थे। तो हम बैठे थे स्लीपर ट्रेन में, तो एक ऊपर एक आदमी लेटा हुआ था और वो रेवाड़ी की तरफ ही आ रहा था। तो आधा पौना घंटा हो गया, वो ना नीचे सीट खाली हुई, तो उसने फ्रेंड को बोला कि भाई नीचे सीट खाली होगी थी तो बता देता। कह रहे ऊपर लेटा तो हुआ था, क्या करना था नीचे आकर? कह रहे हैं भक्त लोग बैठे हैं, इनका कुछ संग ले लेता। कैसे पता चला उनको हम भक्त लोग हैं? धोती कुर्ता, तिलक। पहले बोला जाता है, प्रभुपाद जी बोलते थे फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस। फर्स्ट ड्रेस का मतलब होता है पहले आप आचरण तो करो अपना, तभी तो दूसरों को प्रचार करेंगे। जैसे मैं सपोज जीन्स में आ जाऊँ, टी शर्ट में आ जाऊँ, हैं बाल मेरे स्पाइक्स, हाँ परफ्यूम ज़बरदस्त, आप कहोगे यार पता नहीं कौन लफंडर आ गया क्लास में। उन्हें शायद प्रभु जी दरवाजे पे बाहर, अच्छा ठीक है हो गया, हाँ वो पता नहीं चलता। हाँ बस थोड़ा सा खुला रहने दो, पता नहीं चलता, हल्का सा खोल नहीं, पता चल जाता है, ठीक है। तो फिर वो हमारे पास आ गया, हमने पूछा कि कहाँ से आ रहे हो? कह रहे मैं दिल्ली में डिफेंस में फायर में काम करता हूँ। तो कह रहे प्रभु जी बताओ कि करना क्या चाहिए हमारे को? हमने कुछ नहीं करना, भक्ति बहुत आसान है, भगवान का नाम लो। मैंने कहा आप गांव में रहते हो? कह रहे हाँ मैं गांव में रहता हूँ, रेवाड़ी से 15-20 किलोमीटर आ गया। मैंने कहा आपके पापा या दादाजी सुबह सुबह उठते हैं तो क्या बोलते हैं? कह रहे राम राम बोलते हैं। मैंने कहा बस यही लेना है। अगर राम के साथ सीता जोड़ दी जाए तो राम जी प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? कृष्ण के साथ राधा जोड़ दी जाए तो कृष्ण प्रसन्न होंगे। तो हरे कृष्ण राधा कृष्ण, हरे राम तो सीता राम। तो मंत्र तो वही है जो करोड़ों सालों से चलता आ रहा है, कुछ चेंज थोड़ा है। तो अगर आपने सीता राम को प्रसन्न कर दिया, राधा कृष्ण को प्रसन्न कर दिया, तो क्या पूरी दुनिया को प्रसन्न नहीं कर सकते? मैं उस टाइम पे भागवतम पढ़ा था, वैसे मैं अभी इस रूम में लाने वाला था, उसमें क्लियर कट मैं वही लाइन पढ़ रहा था। फिर मैंने उनके सामने भागवतम दे दी, मैंने उनको हाथ में।
मैंने कहा 2 पैराग्राफ पढ़ लो, 2 छोटे छोटे 4 चलेंगे। उसने पढ़ा, कह रहा है हाँ क्लियर हो गया 2 मिनट में। 2 मिनट में उसमें पता क्या लिखा था? शरीर खत्म हो जाएगा ऐसे, प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाएगी, पैसा भी खत्म हो जाएगा, बच्चे बीवी हस्बैंड माँ बाप सब निकल जाएंगे, लेकिन जो हरि नाम है ना वो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो आपके साथ चलेगा। कब तक? इटर्नल। क्योंकि आत्मा क्या है? कभी ख़त्म ही नहीं होती। तो आत्मा का ज्ञान क्या से मिलता है? भगवत गीता से मिलता है। इसलिए भगवत गीता को अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए। उतरेगी कैसे भगवत गीता? भक्तों के साथ बैठकर। जब तक भक्तों के साथ नहीं बैठेंगे भगवत गीता समझ में ही नहीं आएगी। आप प्रयास करो, भगवान के सामने प्रेयर करोगे तो समझ में आएगी, लेकिन उसके लिए क्या होता है? भक्तों का संग आना जरूरी होता है। ठीक है ना? तो हम भगवत गीता का 3rd चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं। जिनके पास भगवत गीता वो खोल सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो यहाँ से ले सकते हैं, और जिनके पास घर पड़ी है वो अगली बार लेके आए साथ में। ठीक है? मैं कल एक लेक्चर सुन रहा था तो उसमें बोला जा रहा था कि अगर आप के पास गुरु नहीं है ना, यानी कि आपने गुरु धारण नहीं किए या गुरु के शेल्टर में नहीं आए, तो आपको भगवान नेक्स्ट टाइम पॉसिबल है नहीं मिल सकते। कुछ कर लो, आप कुछ कर लो। जैसे हम इसका छोटा सा एग्जांपल देते हैं हमेशा कि प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, चलो छोड़ो प्राइम मिनिस्टर छोड़ दो, MP से मिलना है, और नीचे आ जाओ MLA से मिलना है, तो पहले उसके सेक्रेटरी से मिलना पड़ता है ना। प्रिंसिपल से मिलना तो ऐसे स्कूल के अंदर नहीं चले जाओगे प्रिंसिपल मिल जाएगा, पहले भैया रिसेप्शन पे जाना पड़ेगा। अभी प्रिंसिपल कहेगा अभी मीटिंग में है भैया, आज फुल डे बिजी है, कल आओ परसों, बोलेगा ना मिलना कुछ काम है, बोलेगा 2 घंटे वेट करो। तो भगवान ऐसे ही मिल जाएंगे आपको। तो भगवान के लिए गुरु की शरण करनी है। तो कभी भी कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी शुरू करनी होती है, चाहे भगवत गीता पढ़नी है, कुछ भी पढ़नी है, तो पहले क्या करना चाहिए? गुरु को याद करना चाहिए। ठीक है? तो हम एक मंत्र बोलेंगे, जिसको आता है वो साथ साथ बोल सकते हैं, जिसको नहीं आता वो सुन सकते हैं। ठीक है? ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणगुणधान्वितान्तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता श्रीराधा तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम नमो विष्णुपदाय कृष्णापिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारण। तो अध्याय 3 का नाम है कर्म योग। जैसे हम बचपन से भगवद गीता का ना एक लाइन सुनते आए हैं कि काम करो फल की इच्छा मत करो, है ना, यही सुनते हैं ना। इसको बोलते हैं अ लिटल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। हाँ, यानी कि अधूरा ज्ञान जो होता है ना बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि किसी ने ये तो बता दिया काम करो फल की इच्छा मत, आगे पीछे नहीं बताया कि काम को करना कैसे है भैया। सही बात है ना। अब एक बच्चा बोले, जैसे माता जी कौन सी क्लास में है? KG में है ना। ये बोले कि नहीं मेरे को सीधा 10वीं में जाना है, तो जा सकते हैं? नहीं जा सकते भैया, पहले KG की सर्टिफिकेट चाहिए, नर्सरी का चाहिए, पहली का, दूसरी का, तीसरी का, चौथी, तभी जा सकते हैं ना। किसी ने अगर 8वीं पास नहीं करी तो वो 9वीं में पास नहीं करी तो 10वीं कैसे करेगा वो? ठीक है? या उतनी एज कर ले कि भैया ओपन से भी करे, उतनी एज भी मिनिमम चाहिए। तो कहने का मतलब होता है हर चीज़ के पीछे कुछ रूल्स होते हैं। अगर वो रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, दुनिया का कोई भी काम दिखा दो, कोई भी काम दिखा दो जिसको आप कर पाओ। बस में चढ़ोगे रूल है टिकट लेनी पड़ेगी, होता है कि नहीं है?
कहीं दुनिया का कोई भी चीज़ का बता दो, यहाँ पे भी आए हो तो ये भी रूल का फॉलो, चप्पल उतार के आना है, कथा चल रही है, माताएं इधर बैठेंगी, प्रभु जी इधर बैठेंगे, देखो ये भी रूल हो गया है ना। तो क्या भगवत गीता भगवान अर्जुन को रूल्स नहीं बताएंगे क्या? तो वो कर्म योग के अंदर बताए, ठीक है। कर्म योग, योग का मतलब होता है जोड़ना, और कर्म का मतलब क्या होता है? काम को भगवान के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। तो हमारे काम यानी कि जो काम करते हैं, जितना भी काम करते हैं हम उसको भगवान के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। जैसे हमने पिछले चैप्टर में बताया है 3 तरह के कर्म होते हैं। कोई नया डिवोटी बता सकता है 3 तरह के कर्म कौन से हो सकते हैं? पुरानों को तो पता होगा, चलो किसको पता है हाथ खड़ा करो। 3 तरह के कर्म होते हैं, आप तो भाई सीनियर मोस्ट हो, इधर बैठे हुए सब बताएंगे। हाँ बताओ। हाँ वेरी गुड, हरि बोल। तो 3 तरह के कर्म होते हैं, सकर्म, अकर्म और विकर्म। विकर्म का मतलब होता है पाप, सकर्म का मतलब होता है पुण्य, और अकर्म के बारे में बाद में बताऊंगा। प्रभु जी आपका नाम क्या प्रभु जी? अच्छा दिलीप। दिलीप प्रभु जी बताओ कि हमारे को पाप वाले काम करने चाहिए, पुण्य वाले काम करने चाहिए? पुण्य वाले करने। अगर पुण्य वाले काम करेंगे तो क्या होगा? अच्छा हो जाएगा। और कुछ बताना चाहोगे इसके बारे में? ये जीवन तो अच्छा हो गया, लेकिन अगला जन्म गड़बड़ी। और कोई? आप बताओ माता जी, आप तो काफ़ी टाइम से आ रहे हो, याद है? बताओ। स्वर्ग अच्छा होता है? स्वर्ग अच्छा होता है? बताओ स्वर्ग अच्छा होता है? पक्की बात है, आप जाना चाहते हो? नहीं अभी नहीं, मतलब जब भी जाओगे। आप भगवान के लिए लंबी उम्र दे, भक्ति करते रहो 20-50-100 साल और। लेकिन मतलब हर कोई स्वर्ग जाना चाहता है ना। तनु माता जी बताएंगे। नहीं वो तो मैंने पूछा ही नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है गुड। अब आपने हाथ खड़ा किया, तो स्वर्ग में जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा? मरने के बाद क्या तो नरक होगा या स्वर्ग होगा, है ना? मरने के बाद नहीं जाना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे फिर हम? वैकुंठ धाम। हरि बोल। तो कोई सीढ़ी है डायरेक्ट जो वैकुंठ धाम जाती है, मतलब सीधा नरक स्वर्ग को छोड़कर? हरि बोल, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है। प्रभु जी आपका आंसर भी सही है, लेकिन उसमें थोड़ा हम इम्प्रूव कर लेते हैं। तो उसका आंसर क्या है कि जो अकर्म, अब अकर्म बताएंगी माता जी, नाम भूल गया, आरती माता जी। हाँ अकर्म नहीं पता, बताओ। न पाप न पुण्य। तो बोलो ये क्या काम हो गया? न पाप न पुण्य का मतलब यही है कर्म योग। हमारे को ऐसा काम करना है कि जिससे ना तो पुण्य मिले ना पाप मिले। बोलो ऐसे कैसे? तो ऐसा करना बहुत ही आसान है। जैसे मेरी लास्ट टू लास्ट क्लास में आप थे, आपके साथ माताएं भी थी, तो आप बीच क्लास में गए थे, आपने कहा खिचड़ी बंटवानी है, याद है ना आपको? मैं ले रहा था क्लास। तो ये तो पुण्य वाला काम है, और आपने खिचड़ी बंटवाई और वो खिचड़ी का भोग लगा था भगवान को, यानी कि आप कृष्ण प्रसाद बंटवा रहे हो। किसने बंटवाया था वो प्रसाद? थोड़ा ऊंचा बोलो। हाँ, अब ये अकर्म हो गया। अगर वही कृष्ण प्रसाद आप बोलते मैंने बंटवाया था तो ये सकर्म हो जाता, ये पुण्य हो जाता। आई बात समझ में? और खिचड़ी को भोग लगाए बगैर आप भंडारा लगा देते तो विकर्म बन जाता। बंटवा तीनों केस में हम खिचड़ी रहे। आई बात समझ में? बंटवा तीनों केस में हम खिचड़ी रहे हैं। एक हुआ कि यार बाहर के हलवाई लिए, उसने खिचड़ी बनाई, भाई साहब आपने सड़क पे बोला कि दिलीप कुमार द्वारा खिचड़ी वितरण, तो ये तो खिचड़ी बट रही है, प्रसाद नहीं बट रहा ना, विकर्म, पाप। क्योंकि भगवान को तो रखा ही नहीं बीच में कहीं, भगवान को भोग नहीं लगाया। भगवत गीता में बोला अगर भगवान को भोग नहीं लगाया तो पाप खा रहे हो और पाप खिला रहे हो। नंबर 1 विकर्म क्लियर हो गया। सकर्म का मतलब होता है आपने भोग लगाया और आपने भगवान का प्रसाद बढ़ाया और फिर बड़ा बड़ा लिख दिया कि दिलीप कुमार द्वारा भगवान का प्रसाद वितरण। ठीक है, ये हो गया सकर्म, अच्छा काम कर रहे हो।
लेकिन एक हो गया कि भगवत प्रसाद वितरण, इसमें दिलीप कुमार जी कहीं नहीं है, तो ये हो गया अकर्म। तो बोलो पुण्य तो मिला ही नहीं, है ना, पुण्य तो मिला ही नहीं, ये तो ना पाप ना पुण्य। तो जब पुण्य नहीं मिलता ना तो अगला जन्म नहीं होता, नहीं तो पुण्य को लेने के लिए अगला जन्म लेना पड़ता है, और अगला जन्म लोगे तो पाप हजारों साथ में आएंगे ही आएंगे, तो इससे चक्कर से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे हम। यही ट्रेनिंग है, यही है कर्म योग। आई बात समझ में? ठीक है माता जी। तो अगर स्वर्ग में चले गए ना माता जी, बहुत बुरा हाल होता है। कभी स्वर्ग की कामना मत करना, मैं वो भी बात बता देता हूँ। स्वर्ग में क्या होता है, जब आपके पुण्य अर्जित हो जाते हैं, यानी कि हमने जब पुण्य के लिए काम किया तो हम स्वर्ग लिख देते हैं। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता, इसलिए हम अपने ना परिवारजनों के लिए जिनकी डेथ हो गई है उनके लिए जब हम स्वर्गीय लिखते हैं ना, स्वर्गीय एक ऐसी जगह है, जैसे कि आपको इस अर्थ में स्विट्ज़रलैंड के अंदर या ऐसी जगह पे घर दे दिया जाए जिसमें आपके पहाड़ आपका अपना है, पहाड़ के ऊपर बहुत बड़ा बंगला बना हुआ है, नीचे सरोवर आपका अपना है, पक्षी आपके अपने हैं, मोर आपके अपने हैं, नौकर चाकर है, पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, इतना सोना जो आ रहा आता है, हेल्दी हो आप, सब कुछ बढ़िया। तो वो जस्ट लाइक स्वर्गीय हो गया ना, क्योंकि स्वर्ग में तो ये है। स्वर्ग में और भी बहुत कुछ है, इसके अलावा भी जो चीज़ मांगोगे वो मिलेगी, बिना परिश्रम के जो चीज़ मांगोगे वो मिलेगी। तो जब आदमी मुफ्त का मिलने लग जाता है ना तो उसको ऐब शुरू हो जाते हैं। इसलिए स्वर्ग में आपने देखा होगा, आपने कई ग्रंथ सुने भी हैं और पढ़े हुए, देवी देवताओं की लड़ाई चलती रहती है राक्षसों के साथ, सुना ना बहुत सारे सीरियल में। देवी देवता भी वो पीते हैं, शराब पीते हैं, नशे में धुत हो गए थे। पूरा का पूरा यादव वंश कृष्ण जी का इसी वजह से डिस्ट्रॉय हुआ था। ये जो स्वर्ग में ऊपर जाके कुछ हजार साल आप उसका भोगोगे, फिर नीचे गिर जाओगे। तो भाई हम ऐसा काम करें क्यों कि नीचे गिरने वाला। हमारे को तो ऐसी जगह चाहिए जहाँ हम भगवान के साथ खेलें, हम भगवान के साथ रहें, भगवान की सेवा करें, भगवान के भक्तों की सेवा करें। वहाँ पे ना सुख होगा ना सुख, मतलब ना कोई दुख होगा ना कोई कुंठा होगी। वो क्या होगा, जहाँ कुंठा नहीं है वह वैकुंठ है ना, दैट इज कॉल्ड भगवत धाम। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर, क्योंकि बोला जाता है भगवत गीता इज द मैनुअल हाउ टू लिव लाइफ, यानी कि भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ समझ लो या किताब समझ लो, इसमें यह बताया गया कि जिंदगी जीनी कैसे है। ठीक है, तो अब पहला श्लोक लेकर चलते हैं। तो पीछे पीछे आप दोहरा सकते हैं। अर्जुन उवाचा जयसि चेतः कर्मणः ते मता बुद्धि जनार्दन तत किम कर्माणि घोरे माम नियोजसि केशव। जयसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दनः तत कि कर्माणि घोरे माम नियोजसि केशव। तो इसका मतलब है, अर्जुन ने कहा हे जनार्दन, जनार्दन किसका नाम है, भगवान श्री कृष्ण का। हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। देखो, अगर इस अनुवाद को भी पकड़ लोगे ना, बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। अर्जुन बोल रहे हैं भगवान को, क्या बोल रहे हैं, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म समझते हो, अच्छे कर्मों से श्रेष्ठ समझते हो, तो फिर मुझे इस लड़ाई में क्यों बोल रहे हो लड़। तो आप सबके साथ भी यही प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि यार बचपन से लेकर आज तक नहीं, बचपन से लेकर मरते दम तक युद्ध करना पड़ेगा। आप सबको करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। कभी बिजनेस के लिए, कभी जॉब के लिए, कभी घर गृहस्थी के लिए, कभी बच्चों की पढ़ाई के लिए, कभी बच्चों की शादी के लिए, कभी समाज के लिए, कभी माँ बाप के लिए, कभी बीवी बच्चों के लिए, चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। कभी आप सोच के देख लेना कब ये लड़ाई ख़त्म होगी, कभी नहीं ख़त्म होगी, नेवर एवर। लेकिन भक्तों से पूछ लेना उनकी ज़िंदगी कैसे चलती है, तो बड़े मज़े आ रहे होते हैं। उनकी भी वो लड़ाई चल रही होती है, लेकिन उस लड़ाई को वो लड़ाई समझते ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं जो भी करवा रहे हैं वो ठाकुर जी करवा रहे हैं, वो जिस हाल में रखें मैं खुश हूँ, मेरे को भगवान की सेवा करने से मतलब है, दैट्स इट। मैं जॉब भी करूँगा, बिजनेस भी करूँगा, लेकिन मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि करवाने वाले भगवान हैं। मैं आज सुबह ही ट्रेन में किसी को एग्जाम्पल बता रहा था, मैंने कहा मेरे कुछ लोगों ने ना पैसे खा लिए,
कह रहे हैं प्रभु जी अगर वो पैसे कहीं और लगाए होते ना तो कितने बन जाते, कुछ लाखों थे। मैंने कहा नहीं बनते। कह रहे क्यों नहीं बनते? मैंने कहा वो जाने थे तो वहाँ से नहीं तो बिजनेस में चले जाते, जाने थे। कह रहे ऐसे कैसे बोल रहे हो? मैंने कहा मेरे जानकार ने एक घर लिया बिल्डर का, बहुत बढ़िया करीब करीब 2 करोड़ का, ठीक है, आज से 4-5 साल पहले 1.5-2 करोड़ का लिया। उसमें उसने अपना इंटीरियर 20 लाख रुपए का लगाया मकान के ऊपर। अब वो बहुत बढ़िया टावर था, मैं नाम नहीं लूँगा, कोई रिकॉर्डिंग हो रही है। उस टावर के मतलब 2-3 टावर थे, एक जैसे एक पेंटा हाउस होता है, पेंटा हाउस का मतलब होता है वो अलग से निकला होता है ऊपर, उसका वेड़ा बहुत बड़ा होता है। वो घर गिर गया, वो घर ही गिर गया। अब वो तो हाहाकार मच गया, गवर्नमेंट का ऑर्डर हुआ पूरे टावर तोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि एक घर गिरा कल को दूसरा गिर गया। तो अब उस बंदे ने 4 साल पहले या 5 साल पहले 2 करोड़ लगाए, 1.5-2 करोड़, 20 लाख इंटीरियर लगाया। तो फिर केस वेस हुआ तो बिल्डर ने बोला ठीक है जितने पैसे लगाए थे मैं आपको दे देता हूँ, यानी कि 2 करोड़ का घर था 2 करोड़ वापस दे देता हूँ। उन्होंने कहा भैया कुछ नहीं करना तो पड़ेगा, 2 करोड़ वापस लिए। यानी कि 5 साल का 2 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट गया, प्लस उन्होंने लोन लिया हुआ था उस लोन का इंटरेस्ट गया, प्लस जो 20 लाख रुपए का इंटीरियर लगाया था वो गया। तो मैंने कहा उसने तो किसी को उधार नहीं दिया था ना, वो भी आ गया 40-50 लाख के नीचे। तो जहाँ जाना है वह जाना ही है। हम अपनी सिर्फ सोच बुद्धि सकाम कर्म लगा सकते हैं, बुद्धि लगा सकते हैं, लेकिन भगवान की प्लानिंग के आगे कुछ नहीं कर सकते। कुछ कर लो आप, अगर भगवान की प्लानिंग ना हो तो सबके पेरेंट्स चाहते हैं उनके बच्चे बहुत पढ़े लिखे, बहुत पढ़े, सबके तो नहीं पढ़ पाते ना। सब चाहते हैं उनका बिजनेस बहुत बड़ा हो, सबका तो नहीं हो पाता। तो भगवान का हाथ सबसे ऊपर होता है। तो फिर हमारे को युद्ध करना ही पड़ेगा। तो भगवान अर्जुन को यही बोल रहे हैं, पहले चैप्टर्स में बताया, पहले चैप्टर में तो यही बोला था कि अर्जुन को बोल रहे हैं युद्ध करना ही पड़ेगा, दूसरे चैप्टर में बताना शुरू कर दिया था। तो आगे पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का तात्पर्य। प्रभुपाद जी का तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने का उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। इसका मतलब समझो, मन से ऊपर होती बुद्धि, मन से ऊपर क्या होता है? बुद्धि से ऊपर क्या होता है? आत्मा, और आत्मा से ऊपर परमात्मा। आपका मन कर रहा है यार मैं पैसे लगा देता हूँ शेयर मार्केट में, बुद्धि कह रही नहीं भैया सोच समझ के पैसे लगा, डूब जाएगा। मन नीचा हो गया ना, बुद्धि ऊपर हो गया। आत्मा कह रही है कि भैया जुआ खेलना ही नहीं चाहिए, क्या अच्छे से बिजनेस कर, जॉब कर, क्या शेयर मार्केट या जो स्पेकुलेशन लाइक दिस। और फिर और समझदार से मिले तो वो बोलते हैं यार ये शरीर तो क्षण भंगुर है, ये आज नहीं तो कल खत्म हो जाना है, तू 24 घंटे सिर्फ इसी का चिंतन करता जा रहा है। ऊपर क्या था? मन से ऊपर बुद्धि, बुद्धि से ऊपर आत्मा, से ऊपर परमात्मा का चिंतन कब करेगा? एक आदमी क्या हुआ, भगवान का चिंतन नहीं करता था बिल्कुल भी, पक्का लाला बिजनेसमैन। तो वो उसको बोलते थे कभी तो आजा कीर्तन में, संडे के संडे 4 से 6 क्लास में आजा, भक्तों के साथ प्रसाद पाले। कह रहे नहीं भैया मेरा दुकानदारी का टाइम खराब हो जाएगा। कह रहे हम संभाल लेंगे। बच्चे कहते हैं नहीं नहीं तुम खराब कर दोगे दुकान। जो पक्का होता है ना वो ऐसे छोड़ता नहीं है। तो एक बार क्या होता है कि उसका बहुत किसी क्लोज की डेथ हो जाती है, वैसे तो वो किसी की डेथ में भी नहीं आता, दुकान क्यों छोड़े। तो उसको जाना पड़ता है शमशान घाट में। अब वो शमशान घाट में जाता है। शमशान घाट में आपने देखा होगा सारी दीवारों पे ना कुछ वो लिखे होते हैं कोट्स कि भाई मृत्यु के बाद तो आपका यही रह जाएगा, ये वो। तो वो शमशान घाट में 2 घंटे खड़ा होता है, बाहर आता है, रोता है, कह रहा हो मैंने पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। सब कहते हैं भाई इसकी ज़िंदगी में ट्विस्ट हो गया, अब तो ये संभल गया। बहुत रोता है कि यार मैंने बहुत बहुत ख़राब किया, सारा टाइम ख़राब कर दिया। तो सब कहते हैं यार तूने मतलब ज़िंदगी भर पिछले 20-30 सालों से चल रही है, ठीक है, तो पिछले 20-30 सालों से तो आपको समझा रहे हैं कि कभी मंदिर चले जाया करो, कभी कुछ थोड़ा सा दान दे दिया करो, कुछ तो आप समझ नहीं थे। ये 2 घंटे में इतना जल्दी चेंज कैसे हो गया कि आप कह रहे हो मैंने 20-30-40 साल ख़राब कर दिए ज़िंदगी के। कह रहे देखो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी कपड़े के व्यापार में निकाल दी, दुकान पे बैठा रहा, कपड़ा बेचता रहा,
कह रहे हाँ। कह रहे समय खराब हो गया सारा। कह रहे हाँ वो तो हुआ। कह रहे लेकिन मतलब क्या रियलाइजेशन है आपको, क्या लग रहा है, क्यों खराब हुआ? कह रहे देखो वो आदमी मर रहा है। कह रहे हाँ इसको सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया। कह रहे अब इसकी चिता जल रही है। कह रहे हाँ। चिता किस पे जलाई जा रही है? चिता किस पे जलाई जाती है? लकड़ियों पे। कितनी सारी लाशें जल रही हैं। ये वाला बिजनेस कभी फ्लॉप नहीं होने वाला। मुझे लकड़ी का बिजनेस करना चाहिए था, मैंने जिंदगी के 40 साल खराब कर दिए कपड़े के बिजनेस में। मतलब आप कुछ कर लो। आई बात समझ? तो जब तक आप भक्तों का संग नहीं लोगे ना, कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए बोला जाता है मन की नहीं सुननी चाहिए। जैसे अभी माता जी ने आते साथ बोला कि सुबह उठो बेटा, आपने जो डायलॉग बोला वही दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, थैंक यू, आपने मुझे याद कराया था। सुबह उठो, पहले 100 थप्पड़ अपने आप को मारो और रात को 100 जूते अपने आप को मारो, क्योंकि मन की नहीं सुननी। मन बोलेगा सुबह थोड़ी देर सो जा, 4 बजे को उठने का टाइम होता है। सारी दुनिया 3-4 बजे तो सो रही होती है, तो उठने का लगा, भगवान का नाम लेगा। ब्रह्म मुहूर्त, क्या ब्रह्म मुहूर्त, जब जागो तभी सवेरा। 5 बजे उठ जाइयो। आप 5 बजे उठने लगे, अभी भी रात है, देख अंधेरा है। 6 बजे मतलब कुत्ते भी सोए हुए, अभी तो 5 बजे, 6 बजे उठ जाइए। अब 6 बजे उठने का लगते हो, यार बहुत बड़ी गलती होगी, 4 बजे उठना चाहिए था, सारा टाइम तो निकल गया, अब क्या करूँ, धूप आ गई सर पे, चलो कल से उठता हूँ, अब तो थोड़ी देर सो ही जाता हूँ। फिर 7 बज जाएंगे। तो ये मन का काम है हर क्षण धोखा देना, हर क्षण। तो जो सीनियर थे, यानी कि प्रभुपाद जी के भी जो गुरु थे, वो ये बोलते थे कि मन कुछ भी डायरेक्शन देना तो मन की कभी मत सुनना। किसकी सुनना? बुद्धि की सुनना। और बुद्धि के लेवल पे पहुंच जाओ, फिर आत्मा के लेवल पे सुनो। क्योंकि बुद्धि आपको, मन इतना पावरफुल होता है कि मन बुद्धि को भी डिस्ट्रैक्ट कर देता है। तो आगे पढ़ते हैं। तो क्या बोला है भगवान? ये कह रहे हैं कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत को फॉलो करो, तब पता चलेगा। तो बुद्धि योग मैंने क्या बताया? कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत का मतलब क्या होता है? यानी कि आत्मा से ऊपर लेवल, यानी कि परमात्मा के लेवल पे सोचना पड़ेगा हमारा। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है, और ऐसी भ्रांत धारणा वाले मनुष्य भगवान कृष्ण का नाम जब द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रायः एकांत स्थान में चले जाते हैं। तो पहले आपने देखा होगा, जैसे हम, मेरे को जुड़े हुए इस्कॉन में अराउंड 12 साल हुए हैं। उससे पहले क्या होता था, कोई साधु जिसने बड़ी बड़ी जटाएं रखी हुई हैं, बड़ी सी दाढ़ी है, उसको देख के डर लगता था। अभी भी ऐसा लगता है यार, इनसे बात करें पता चले क्या डांट दे, स्ट्रिक्ट होंगे, है ना। हमने ग्रंथों में पढ़ा दुर्वासा मुनि, वो लाइक ऐसे सुनते थे ना। अभी वो जटाएं रखी हुई, दाढ़ी रखी होती है, बड़े तो कुंडल हाथ में, पता नहीं। तो फिर हमारे को लगा भाई साहब बड़ा मुश्किल है ये काम। तो कृष्ण भावनामृत यानी कि बुद्धि योग ये नहीं बोलती कि घर छोड़ के साधु बन लो, बड़ी बड़ी जटा रख लो। कुछ लोग तपस्या ऐसे करते हैं। मैं अभी पीछे कुंभ का मेला था, उसमें क्या था कि एक आदमी ने अपना हाथ ऊपर रखा हुआ था। उससे इंटरव्यूअर ने पूछा भी हाथ ऊपर क्यों रखा हुआ है? कहने मैंने कसम खा रखी है कि मैं हाथ नीचे नहीं करूंगा। मेरे को 20 साल हो गए, हाथ नीचे ही नहीं गया उसका हाथ बिल्कुल, क्योंकि सर्कुलेशन अब, हाँ संत थे, हाँ कुंभ के मेले में। तो कह रहे उससे होगा क्या? लेकिन आंसर नहीं था। क्या आपके हाथ ऊंचा करने से भगवान प्रसन्न होने वाले हैं? आप में से कोई आंसर दो। एक आदमी था, उसने नेल्स बढ़ाए कि नेल्स नहीं काटूंगा। उसके नेल्स जमीन तक थे, यहाँ से उसके हाथ टेढ़े हो चुके हैं। ये खाना कैसे खाता होगा? कितना अनहाइजीनिक है नेल्स को बढ़ाना। नहाता कैसे होगा? इससे कौन से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं? तो ये बुद्धि योग है ही नहीं। भगवान ने कहाँ पे लिखा है, कौन से ग्रंथ में लिखा है? आप सबने रामायण पढ़ी होगी या सुनी होगी, भगवद गीता, महाभारत, भागवतम, किसी ग्रंथ में, किसी पेज के किसी श्लोक में मेरे को बता देना कि ये लिखा हुआ है कि अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखना, साफ सफाई, नहाने की ज़रूरत क्या है, गंदे कपड़े पहन लो, नाखून बढ़ाओ, बाल लंबे लंबे कर लो, यहाँ तक धो मत सर। तो ये क्या होता है? भगवान को विस्मरण करने के लिए चीज़ें बनी है कि आपका ध्यान कहाँ चला जाएगा? सिर्फ इन चीज़ों पे चला जाएगा।
भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए? सिंपली नाम से। अगर कोई सुबह उठ के राम राम बोलता है, दैट इज मोर 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 इंपॉर्टेंट देन रेजिंग योर नेल्स। सही बात नहीं है? तो भगवान ने यहाँ पे क्या बोला है, प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं कि सिर्फ जंगल में जाना सोल्यूशन नहीं है। भगवान का नाम गृहस्थी में रह के करा जा सकता है। अगर आप गृहस्थी में रहोगे, मेरे को जब भी मैं लेक्चर ले रहा होता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है उन लोगों को देखकर जो या तो अभी बच्चे हैं या जो यंग हैं। जैसे मैं इन बच्चों को देखता हूँ, इनको देखा, और यंग में जैसे यंग प्रभु जी बैठे हैं, मतलब जो 15, 20, 25 साल के हैं, ऐसे कई होंगे, है ना। तो मेरे को लगता है ये लोग अगर कथा सुन रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है, तो आने वाली जनरेशन्स को सुधार पा रहे हैं। तो ही तो काम होगा, तभी तो भगवान जो है हम लोगों के अंदर रह पाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये कथा तो बुढ़ापे का काम है, 60 साल के बाद सोचेंगे, 70 साल, तब तो बॉडी चलना ही बंद हो जाती है भाई। गोवर्धन जी जाएंगे जब रिटायर हो जाएंगे, चलेंगे नहीं आप। तो हमारा काम क्या है? एकांत स्थान पे जाने से कुछ नहीं होने वाला, काम करना पड़ेगा, कर्म योग। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में परीक्षित हुए बिना एकांत स्थान पे कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं है। तो हम तो यहाँ बोलते हैं ना, यहाँ नाम लो। अभी हम कीर्तन कर रहे थे, आपको आनंद आ रहा था, नहीं आ रहा था? कोई ऐसा जिसको आनंद ना आ रहा हो? सबको आनंद आ रहा था। तो भक्तों के साथ बैठ के आप करके देख लो जरा अकेले कीर्तन, 5 मिनट के बाद खुद चुप हो जाओगे। लेकिन भक्तों के साथ शर्त बता रहा हूँ कि मैं आप 6-6 घंटे 8-8 घंटे कीर्तन में बैठोगे ना, आप बोर नहीं हो सकते। हमारा मायापुर में कीर्तन मेला शुरू होता है सुबह 10 बजे, खत्म होता है रात के 9-10 बजे, 12 घंटे चलते हैं। जिसकी जितनी क्षमता उतनी देर बैठता है। फिर हम प्रसाद पाने गए, फिर ऑफिस बैठ गए, आनंद आ रहा होता है, डांस कर रहे होते हैं। कोई दुनिया की चीज़ बताओ जो 10 घंटे रोज करो तो पक जाओगे। तो कहने का मतलब आप 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अगर भक्तों का संग लेते हैं हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, तो आपकी भक्ति इतनी तेजी से बढ़ती है जिसका कोई हिसाब नहीं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा मिलती है कि जैसे आप साधु का वो पहन लिया, चोला पहन लिया और जंगल में चले गए, तो लोग बोलेंगे हाँ जी साधु बाबा, और कुछ नहीं होने वाला। आप किसी भी जगह पे ये बताओगे ना कि मैं अकेले जाके तपस्या करूँ, दैट्स नॉट बैड, दैट्स गुड। लेकिन अगर एक बंदा यहाँ बैठ के तपस्या कर रहा है और हजारों लोगों को सिखा रहा है, तो वो ज़्यादा बेटर नहीं है कि भाई भगवान का नाम लो, भगवत गीता में ये है। अब देखो कितने जा रहे हैं आज की डेट में, अच्छे जो साधु हैं वो बड़े बड़े भागवतम करते हैं या हरिनाम कीर्तन कराते हैं। तो वो चाहे तो वो तो कह सकते हैं ना कि यार मैं तो पब्लिक में जाके डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मेरी साधना खराब हो। अपना सोचते ही नहीं है, वो किसका सोचते हैं? सबका सोचते हैं। जैसे प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में कहाँ गए? वृंदावन छोड़कर अमेरिका। 70 साल का बंदा ना हिलना मुश्किल होता है, और वो भी उसको बोल दो ना कि यहाँ से अकेले दिल्ली चला जा, पैसे नहीं है कैसे भी चला जा, वो क्या बात कर रहा है? पहले तो 70 साल का, कहाँ जाना दिल्ली में पता नहीं है, वहाँ जाके थोड़े दिन रुक, रोटी वोटी खा, कह रहा रुकूंगा पता नहीं, खाना कहाँ खाऊँ पता नहीं, पैसे नहीं है। 70 साल की उम्र, अभी तो दिल्ली ये रहा 2 घंटे, मैं बोलूँ यहाँ से कलकत्ता चला जा, वो कह रहे भाई। प्रभुपाद जी ने सोचा अमेरिका, क्योंकि उनके गुरु ने बोला था कि सबके लिए सोचना है, ये नहीं कि सिर्फ भारत के लिए सोचना है, सबके लिए सोचो। बाहर जाके भी तो जो विदेशी हैं, मलेशिया, उनका भी तो उद्धार करो। 40 रुपये जेब में और वो अमेरिका गए। वो बड़ी लंबी कहानी है कैसे गए, वो भी मैं कभी बताऊंगा आपको। किसके लिए? ताकि लोगों का उद्धार हो। वो तो कहाँ बैठे हुए थे? राधा दामोदर मंदिर में, जो मेन मंदिर है वृंदावन के अंदर, उसके अंदर उनको रूम्स मिले हुए थे 2, आज भी हैं। वहाँ आराम से सुबह शाम राधा दामोदर जी के दर्शन करते थे। वहाँ पे यमुना जी बिल्कुल पीछे है, यमुना जी में स्नान, लोग वहाँ पे जानते थे, सब स्वामी जी बोलते थे। समझ रहे हो? एक बहुत बड़ा रुतबा होता है प्रभुपाद स्वामी जी। फिर भी सबको छोड़ के कहाँ चले गए? प्रचार करने के लिए, अंग्रेजों को प्रचार किया। तो वो तो चाहते तो एकांत में बैठे तो हुए थे, क्यों गए वो? अगर सारे साधु ऐसा सोचने लगेंगे तो हम लोगों का क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। तो असली कृष्णा भावनामृत क्या है? जैसे मैं आज ही एक श्लोक पढ़ रहा था कि जिसने भारत भूमि पे जन्म लिया है उसका पहला कर्तव्य बनता है कि पहले वो खुद थोड़ा अपना लेवल बढ़ाए, और जैसे उसका लेवल बढ़ता है इमीडिएटली प्रचार। ये भारत भूमि पे जिसने जन्म लिया उसको ये करना ही चाहिए।
करना चाहिए नहीं, करना ही चाहिए। और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी, आपका नाम भूल गया, सॉरी, नहीं आपका, अब पारस प्रभु जी या और भी ऐसे यंग लड़के हैं जो सुबह यूथ में आते हैं, ये सुबह आ जाते, दोपहर को आ जाते हैं, क्लास भी अटेंड करते हैं, उससे पहले भगवत गीता सड़कों पे जाके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जाते हैं ना, आज भी गए हुए थे कुछ, आप भी गए हुए थे, एवरी संडे जाते हैं, अराउंड 2 घंटे 1.5-2 घंटे, और शायद 10-15 भगवत गीता अराउंड बढ़ जाती है आराम से। सड़कों पे जाके किसी अनजाने व्यक्ति को बोलना 250 रुपये की 250 की है, 250 रुपये की भगवत गीता, 2 रुपये कोई नहीं देता, और साथ में बोलेंगे पढ़े लिखे लग रहे हो भैया, भीख मांग रहे हो क्या, चलो चलो, ये टीचर हैं, पैसा कमाते हैं। एक तरह से सामने वाला इंसल्ट करता है मुंह पे सड़क पर, लेकिन इनको तो चवन्नी नहीं मिल रही ना, प्रचार कर रहे हैं। माता जी ने अकेले ताली हो जाए सब बताओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भी तो सोच सकते हैं, मैं खुद अभी आया हूं, 1 साल भी नहीं हुआ मेरे को आए हुए, अराउंड 1 साल ही हुआ होगा, अभी तो मैंने भगवत गीता सीखनी शुरू की है, माला शुरू करी है, और मेरे को भगवत गीता बांट के होगा क्या। जिसने जरा सी भी सीखी है, निकलो प्रचार करो। आप सबके सहयोग से भक्ति होती है। अकेले मैं बोलूँगा, मैं लेक्चर दे दूंगा, वही सेंटर कैसे चलेगा, सेंटर कैसे चलेगा। सब सहयोग देते हैं। जैसे दिलीप प्रभु जी, अभी इन्होंने, मैं शायद पब्लिकली नहीं बोलूँगा, पता नहीं इनको, इन्होंने सिर्फ दूसरी क्लास में आए थे, उन्होंने कहा नहीं मंदिर में एसी लगना चाहिए, दूसरी क्लास, खिचड़ी बटनी चाहिए। मतलब कोई होता है ना, साल हो गया, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, उसको लग रहा है श्रद्धा डेवलप हो गई, दूसरी क्लास, बहुत बड़ी बात है। एक बार प्रभु जी के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे कितने भक्त बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैं सबका नाम नहीं बोल रहा, काफ़ी बैठे हैं आपकी क्लास में, जो सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रहे, किसी ने काम धंधा छोड़ दिया, बैठे हुए यहाँ पे। मैं क्या बोलूँ, काम धंधा नहीं छोड़ना, मैं वैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वो सोचते हैं कि जो मैं सीख रहा हूँ आगे सिखाऊं, ये रहा कर्म योग। देखो 6 दिन ड्यूटी कर रहे हैं ना, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं भी 6 दिन बिजनेस चलाता हूँ, 7वें दिन रेवाड़ी आता हूँ, आई ना बात सर। इसका मतलब ये नहीं 6 दिन बिजनेस मतलब सिर्फ बिजनेस का एक टाइम फिक्स है भैया, 5, 6, 8 घंटे बस। उसके बाद सुबह शाम भक्ति करो और भक्ति को बढ़ाओ। अलग अलग जगह लेक्चर लेने जाते हैं हम लोग, चेक थोड़ा आता है, क्या आता है, हरे कृष्णा तो बोलना आता है ना, तो सामने वाले को हरे कृष्णा बोल दो भैया, ये प्रचार है, ये रहा कर्म योग। अब जो हरे कृष्णा बोल रहे हो, क्या दिमाग में ये आ रहा है कि मैं पुण्य कार्य कर रहा हूं मुझे स्वर्ग मिलेगा, ये तो नहीं आ रहा ना, अकर्म। आपने किसी को राम राम बोला तो आपने ये सोचा कि मैंने राम राम बोला है मेरे को स्वर्ग मिलेगा, कोई नहीं सोचता, अकर्म। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे लिखा है, अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग से ऐसा लगा मानो सक्रिय जीवन में संन्यास लेकर, ये बता दिया। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चतुरी पूर्वक युद्ध से जीत चुराना चाहता था। देखो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ अस। क्या प्रॉब्लम है हम लोगों की, हम सोचते हैं कि हम तो बुद्धि मन से ऊपर उठ गए, बुद्धि लेवल पे आ गए, आत्मा लेवल पे आ गए, परमात्मा लेवल पे आ गए, अब तो हम कृष्ण भावनामृत हो गए, अब तो हम हरे कृष्णा की माला करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, हरे कृष्णा करते हैं, तो काम धंधा करने की जरूरत नहीं है, घर पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब हो रहा है आप चोर हो, इसका मतलब है आप चोर। और भैया कहाँ लिखा है कृष्ण जी ने कि काम धंधा नहीं करना, कहाँ लिखा? उन्होंने बोला अकर्म करो, यानी कि बिजनेस भी करते हो, घर का काम भी करते हो, तो क्या करना है, मुझे सेंटर में रख के करना है कि भगवान मैं तो प्रयास कर सकता हूँ, करवाने वाले तो आप ही हो। बिजनेस का प्रॉफिट होगा तो बहुत बढ़िया, मैं लॉस तो अपना जानबूझ के करूँगा नहीं, हो गया तो कोई बात नहीं, और ज़्यादा ध्यान दूंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। बच्चे को भी यही सोचना चाहिए, मेरे को अपना बेस्ट पढ़ना है, बेस्ट पढ़ना है, बेस्ट पढ़ना है, पूरी जान मार दी। पेरेंट्स को भी लग रहा है बच्चा अच्छा पढ़ा है, 90 नहीं आया, 80 आया, 70 है, क्या हुआ,
उसने तो बेस्ट ही करना था ना, तो कर दिया उसने। सेम ऐसे अपनी जितनी माताएं बैठी हुई हैं वो भी अपना बेस्ट देती हैं कि भैया अच्छे से बनाओ और भगवान को खिलाओ। अब नमक कम डाला ज़्यादा डाला, वो तो अपनी तरफ से बेस्ट ही डालने का प्रयास करेंगे, खत्म। लाइक दिस, इस तरह से करना चाहिए, ठीक है। तो वो अर्जुन को भगवान क्या बोल रहे हैं कि तुम ना गड़बड़ी कर रहे हो। अर्जुन को बोल रहे हैं तुम गड़बड़ी कर रहे हो, तुम जानबूझ के जी चुरा रहे हो युद्ध करने से, जबकि तुम क्या हो, एक क्षत्रिय हो, तुम्हारे को लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे वर्ण आश्रम के अकॉर्डिंगली तुम्हारे को लड़ना पड़ेगा। जैसे अभी हम सब क्या बैठे हुए हैं, हम किस कैटेगरी में आते हैं? 4 कैटेगरीज होती है ना। हरे कृष्णा माता जी, हम 4 कैटेगरी में होते हैं। नंबर 1 कौन सा होता है? ब्राह्मण। दूसरा, तीसरा, चौथा शूद्र कौन होता है? हाँ, जो काम करता है, जॉब करने वाला। वैश्य कौन होता है? व्यापारी। क्षत्रिय आपको पता है, लड़ने वाला, सोल्जर, आर्मी, डिफेंस। और ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण। आप जिस वर्ण का काम कर रहे हो, ये नहीं कि जात से क्या हो, जात कोई मैटर नहीं करती कि मेरे नाम के पीछे शर्मा लिखा है, मेरे नाम के पीछे गोस्वामी है, तो मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुझे तो भैया भिक्षा मांगेगा। नहीं भैया, आप अगर व्यापारी हो, नाम आपके पीछे शर्मा लिखा है, तो आप वैश्य हो, क्योंकि काम तो आप वैश्य वाला कर रहे हो। आप अगर जॉब कर रहे हो, चाहे आप एक IAS ऑफिसर हो, तो आप शूद्र ही हो। तो शूद्र और ब्राह्मण में कोई फर्क नहीं होता, अगर वो अपना काम भगवान को समर्पित करते हुए करता है। ये बिल्कुल ढकोसलेबाजी है कि बोले मैं ब्राह्मण वाला कार्य करता हूँ, शूद्र बोले मैं शूद्र वाला, मैं तो कुछ नहीं हूँ। अरे शूद्र आदमी, आपको एक कथा सुनाता हूँ। मैंने अभी शुरू में बताया था ना, हरिदास ठाकुर की जय, है ना, बताया था ना। वो क्या करते थे, 192 राउंड्स डेली करते थे, 192 माला डेली करते थे। 192 माला करने में अप्रॉक्सीमेटली 21 से 22 घंटे लगते हैं। 21 से 22 घंटे, बहुत बड़े, समझ लो वो ऐसे ब्रह्मा जी के अवतार बोले जाते हैं, ठीक है। और वो सिर्फ 1.5 घंटा रेस्ट करते थे और 150 ग्राम छाछ पीते थे पूरे दिन में। अभी हम उनके मंदिर में होके आए, जगन्नाथपुरी में उनका है। तो उनके पास उनकी तपस्या भंग करने के लिए एक प्रोस्टिट्यूट को भेजा जाता है उनके पास, ठीक है, वैश्या को भेजा जाता है कि इनकी तपस्या भंग करो। ये कलयुग की बात बता रहा हूँ कि सतयुग की बात नहीं बता रहा। अभी मंदिर है माया, वो जगन्नाथपुरी में, अभी हम जगन्नाथपुरी से आए थे तो वहाँ पे गए थे हम। तो अब जो इतना भगवान का नाम ले रहा है वो कठोर तो होता ही नहीं है, क्योंकि वो तो सरल हो चुका है। अब वो एक प्रोस्टिट्यूट आई, जैसी वहाँ पे आई, तुलसी जी थी, सन्यासी थे, पहले तो उन्होंने प्रणाम कर दिया, थी तो वो प्रोस्टिट्यूट, लेकिन ऑरा होता है ना, प्रणाम किया। और फिर वो बोला कि मैं आपका संग करना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा कोई बात नहीं, अभी मेरा जप पूरा नहीं हुआ। अब उसको क्या पता कितना जप करते हैं, 22 घंटे तो जप ही करते हैं वो। जब पूरा नहीं हुआ, आप सामने बैठ जाओ, मेरा जब पूरा होगा मैं आपसे बात करता हूँ। कह रही हाँ ये ठीक है। वो जब ख़त्म ही ना हो जब, और वो जब सुन रही है। अब जब उनका जब ख़त्म हुआ, तब तक तो वो सो चुकी थी। उन्होंने 1.5 घंटा रेस्ट किया, छाछ पिया, फिर उठ गए, फिर जब करना शुरू। जब वो उठी तो फिर जब। कह रही वो आपने कहा था जब का बाद, कह रहे वो मैंने जब ख़त्म किया था, मैं 1-1.5 घंटा थोड़ा रेस्ट किया, आप सो रहे थे, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। कह रहे अच्छा, कह रहे अब ख़त्म होएगा तो फिर मैं बात करूँ। कह रहे हाँ। 3 दिन निकल गए, वो 3 दिन जब सुनती रही। चौथे दिन हाथ जोड़ लिया उसने, कह रही मैं आपकी शरण में आ गई, दीक्षा दो, मैं आपको मैं गुरु बनाना चाहती हूँ। 3 दिन में। और आपको सुन के हैरानी होगी कि ये प्रोस्टिट्यूट वैष्णवी बन गई और बहुत बड़ी सन्यासी बनी हुई बाद में। तो क्या हमारे काम मैटर थोड़ा ना करता है? भक्तों के संग बैठकर हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। तो जो कार्य हम कर रहे हैं, अगर वो भगवान को समर्पित करते हुए कर रहे हैं, तो वो टॉप मोस्ट कार्य है। ये नहीं सोचना कि यार मैं तो झाड़ू मारता हूँ सड़क पे, मेरे को भगवान मेरे से कैसे खुश होंगे। जैसे मैंने आपको एक कहानी सुनाई हुई है, मोची और ब्राह्मण वाली सुनाई हुई है। किस किस को नहीं सुनाई हुई हाथ खड़ा करो। चलो बहुत सारे, दोबारा सुना देता हूँ। मेरा नाम भी कई लोगों ने कहानी वाले प्रभु जी रखा हुआ है। तो एक बार क्या होता है,
नारद मुनि तो कहीं पे भी जा सकते हैं। नारद मुनि भ्रमण कर रहे होते हैं तो एक ब्राह्मण मिलता है नारद मुनि को, और वो भी सोचता है मैं तो ब्राह्मण हूँ। तो अगली बार ना ये उनको बोलना चटाइयाँ वगैरह ना थोड़ा इधर तक कर लेंगे, है ना, 1-2 चटाई इधर भी कर लेंगे, थोड़ा सही रहेगा, है ना। हाँ चलो, प्रभु जी तो है, माता जी इसका थोड़ा सा चेयर पे। चलो अभी तो कोई हो गया, आने वाले होंगे, ठीक है, अभी तो कोई बात नहीं, कोई आएगा तो देख लेना। तो ब्राह्मण मिलते हैं, प्रणाम करते हैं नारद मुनि को और बोलते हैं कि नारद मुनि जी आप तो भगवान के साथ मिलते रहते होगे। कह रहे हाँ हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि अब जब मिलोगे ना तो बस ये पूछ लेना कि मैं भगवान के धाम कब आऊँगा। लेकिन उनका जो पूछने का लहजा था ना वो ये था कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो पुजारी हूँ, मैं तो मंदिर में 24 घंटे पूजा करता हूँ, दुनिया क्या करती है, मैं तो भगवान को 24 घंटे देखता हूँ, सेवा करता हूँ। लोग तो पता नहीं ऐसे वेले घूमते रहते हैं, नौकरी बिजनेस के चक्कर में लगे रहते हैं, ये वो वगैरह वगैरह। उसका भाव ये था कि मैं तो भगवान के धाम बड़ी जल्दी चला जाऊँगा, क्योंकि मैं तो पूरा दिन भगवान की वर्शिप करता हूँ। तो नारद मुनि कहता है ठीक है। फिर आगे जाते हैं, एक मोची मिलता है और मोची नारद मुनि को देखते एकदम दंडवत प्रणाम करता है। ब्राह्मण नहीं करता, ब्राह्मण तो सिर्फ नमस्कार करता है। तो वो मोची कहता है, नारद मुनि को पहले बिठाता है, आसन देता है, फिर उनसे रिक्वेस्ट करता है आप कैसे हैं, मतलब जो एक प्रॉपर तरीका होता है। फिर नारद मुनि बड़े खुश होते हैं, कह रहे हैं पूछो, कुछ पूछना चाह रहे हो। तो उसने सेम क्वेश्चन बोला कि आप भगवान से मिलते रहते हैं। कह रहे हाँ मिलते रहता हूँ। कह रहे भगवान से पूछना मेरे को उनके कब दर्शन होंगे, हालांकि मैं तो मोची हूँ, मेरे तो मतलब मैं तो शूद्र से भी नीचे हूँ, मेरा तो बहुत बुरा हाल है, बट हो सकता है 1 लाख जन्म के बाद मिलूँ, 10 लाख जन्म के बाद, 10 करोड़ जन्म, कभी शायद कभी मिलूँ ही नहीं मिलूँ, पूछ लेना, शायद कभी 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 होगा। तो उन्होंने कहा ठीक। तो भगवान से उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, ऐसे ऐसे दोनों पूछ रहे थे। तो उन्होंने बोला कि ब्राह्मण को तो बोल देना भैया तेरे को तो कई करोड़ साल लगेंगे, और मोची को बोल देना कि तू इसी जन्म में मिलेगा मेरे को। तो नारद मुनि हैरान हो जाते हैं, कह रहे हैं भाई भगवान जी सॉरी, शायद आपने उल्टा सुन लिया। मोची तो मोची है ना, वो तो चमड़े का काम करता है, और वो तो पंडित है, पुजारी ब्राह्मण, वो तो 24 घंटे आपकी वर्शिप करता है। तो मैंने ये बोला वो कब मिलेगा, ब्राह्मण कब मिलेगा और मोची कब? कह रहे हाँ मैं वही कह रहा हूँ, ब्राह्मण को करोड़ों साल लगेंगे और मोची को इसी जन्म में। कह रहे भगवान कुछ समझ में नहीं आ रहा। कह रहे कुछ मत समझो तुम, मन से ऊपर बुद्धि बुद्धि से ऊपर आत्मा, आत्मा से ऊपर परमात्मा। तो जो परमात्मा ने बोला ना, अब परमात्मा क्या बोल रहे हैं, नीचे जाओ एक कहानी सुनाओ। क्या कहानी सुनाओ? दोनों को एक कहानी सुना देना कि जब मैं भगवान से मिला, वो पूछेंगे क्या कर रहे थे, तो तुम बोलना सुई की नोक से क्या निकाल रहे थे, हाथी। सुई की नोक से क्या निकाल रहे थे, हाथी कैसे निकाल सकता है कोई? कहता है बोल देना। नारद मुनि भी शॉक्ड, यार ये क्या, सुई की नोक से हाथी। तो नीचे जाते हैं, ब्राह्मण मिलते हैं, फिर वही एटीट्यूड कि भगवान मिले थे, हाँ हाँ मिले थे। अच्छा मेरे बारे में क्या कहा? कह रहे हैं तुम्हारे को, कह रहे हैं कि यार कई करोड़ साल लगेंगे। कह रहे हैं क्या बोल रहे हो, तुमने बोला नहीं मैं उन्हीं की 24 घंटे पूजा करता हूँ, सुबह रोज दीप बत्ती, शाम को दोपहर को, पता नहीं जो जो कर सकता हूँ मैं करता हूँ। कह रहे भगवान से मिल के आ रहे हो, किसी और से मिल के आ रहे हो? कह रहे भगवान से मिल के आ रहा हूँ। कह रहे क्या कर रहे थे भगवान? कह रहे सुई की नोक से क्या निकाल रहे थे, हाथी निकाल रहे थे। नारद मुनि को पता क्या बोलते हैं, यार आगे चल, तेरे को कोई नहीं मिला, मैं सुबह से सुई की नोक से हाथी निकाल रहे थे। ऐसा सुना है कभी? पता नहीं है, सुबह सुबह टाइम सारा खराब कर दिया। चले जाते हैं नारद मुनि, फिर किसके पास जाते हैं, तो मोची फिर दोबारा वो वेलकम करता है, उनको बिठाता है, जबकि ब्राह्मण ने नहीं किया। तो फिर क्या हुआ, मोची ने ये नहीं पूछा कि मैं कब मिलूँगा, मोची ने ये पूछा कि भगवान से मिले? उन्होंने हाँ। भगवान क्या कर रहे थे, भगवान कैसे लग रहे थे, भगवान के बारे में बताओ। क्योंकि हमारे अंदर जब तक जिज्ञासा ही नहीं है भगवान के बारे में। कल ही मैं किसी को बोल रहा था, कल मैं कहीं क्लास लेता हूँ विकासपुरी में ना, तो वहाँ पे उन्होंने सरप्राइज़ पार्टी रखी थी, वो कोई ओकेजन था, वो बाद में बताऊँगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मतलब मेरे को बताया वगैरह 30-40 भक्त आते हैं मेरी क्लास में, उन्होंने सरप्राइज़ पार्टी रखी। तो मुझे ना जो भी चीज़ें वो बना के लाए थे ना, तो मुझे उस सब में ना बड़ा प्यार दिखा
बहुत ज़्यादा प्यार दिख रहा, मैं खा रहा था तो मुझे लग रहा था कि इन्होंने बड़े प्यार से बनाई हुई है। बहुत कम फील होता है ऐसा। और मैं एक एक चीज़ को रेलिश कर रहा था कि लग रहा था कि कितना प्यार है, जबकि मेरे से सीखते हुए सिर्फ 6 महीने हुए, 6 महीने हुए। तो बाद में मैंने उनको यही बोला कि बहुत अच्छा है, ऐसा करना चाहिए, सबको एक दूसरे के लिए करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम भक्तों के साथ संबंध नहीं बनाएंगे तब तक भगवान के साथ संबंध बन ही नहीं सकता। कुछ कर लो आप, भक्त तो आपस में राम राम ना करे, हरे कृष्णा ना करें, किसी की मदद ना करें, किसी का हालचाल ना पूछें, और बात करते हैं हम भगवान के बारे में। तो इसीलिए मोची ने क्या पूछा, नारद मुनि से, भगवान कैसे लग रहे थे, क्या खा रहे थे भगवान, क्या कर रहे थे भगवान, भगवान के बारे में। जबकि ब्राह्मण ने ऐसा कुछ नहीं पूछा। तो उन्होंने बोला बताओ क्या कर रहे थे भगवान, तो उन्होंने बोला सुई की नोक से हाथी निकाल रहे थे। तो उन्होंने इतना सुना तो मोची तो डांस करने लग गया, कह रहे भगवान अंतर्यामी, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, तो भगवान इसलिए तो भगवान है वो, कि सुई की नोक से हाथी, वो एक बरगद का पेड़ एक बीज से निकाल सकते हैं, तो सुई की नोक से हाथी निकालना कौन सी बड़ी बात है उनके लिए। इतने से बीज से बरगद का पेड़ इतना बड़ा कर सकते हैं, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है। तो नारद मुनि को समझ में आता है कि इसका भगवान पे अटूट विश्वास है, इसीलिए इसको बोला इसी जन्म में मिलेगा। तो काम मैटर नहीं करता, विश्वास मैटर करता है। मोची का अटूट विश्वास था, और ब्राह्मण को लग रहा था मैं ब्राह्मण वाले कार्य कर रहा हूं, इसलिए भगवान मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा। भगवान किसके भूखे हैं, भाव के, प्रेम के। और प्रेम कैसे होगा, संबंध बनाना पड़ेगा। संबंध एक दिन में नहीं बनता, संबंध बनाने में कई साल लगते हैं, हो सकता है कई जन्म लग जाए। तभी बोला जाता है कि माँ का संबंध बच्चे के साथ ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि 9 महीने उसने अपने पेट में रखा है, उसने दर्द सहा है, उसने उसका टॉयलेट सहा है, मतलब वो गीले बिस्तरे पे सोई है। जितना माँ सेक्रीफाइस करती है आप सबको पता है, बाप कम करता है, तो उसका संबंध बच्चे से ज़्यादा होता है। सेम ऐसा ही हम सबके साथ। तो क्या होता है, जब हम भगवान की भक्ति करना शुरू करते हैं ना, तो हमारे को लगता है हमारे को 2 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, भगवान कुछ रियलाइजेशन ही नहीं दे रहे। आई ना बात, कुछ लग ही नहीं रहा, साक्षात्कार ही नहीं हो रहा भगवान है, मैं कर क्या रहा हूँ, टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा, क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। पूछो क्या भक्तों के साथ संबंध बना आपका, नहीं बना तो भैया फ्लॉप हो, कुछ नहीं हो। भगवान के साथ संबंध कैसे बन जाएगा। अब जैसे माता जी आते हैं, सॉरी माता जी नाम भूल गया आपका, हाँ रेखा माता जी आते हैं, मैं इनके बच्चों से अच्छे से बात करता हूँ ना, आपसे करता हूँ कि नहीं करता। अगर मैं इनके बच्चों से अच्छे से बात ना करूँ, मैं बच्चे साइड हो, पीछे बैठो, आपको कौन सी भगवत गीता समझ में आ रही है, बाहर जाके खेलो जाओ। माता जी कहेंगे यार इनको बोलने की तो तमीज़ है नहीं, क्या ये हमारे को सिखाएंगे, ये अगली क्लास में आएंगे नहीं। तो मैंने इनके बच्चों के साथ भी संबंध बनाया। मैं पिछले 2 हफ्ते से नहीं आ रहा था, माता जी ने आते साथ ही गेट पे बोला प्रभु जी कोई भूल हो गई तो क्षमा करना, अब आके नहीं रहते, और बच्चे भी देख के खुश हुए। तो कहने का मतलब आप संबंध बनाओ ना, और सोचो कि मैं भगवान के लिए कार्य करूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहले प्यार करना सीखो भक्तों के साथ, भक्तों का सुख दुख। और हमारी प्रॉब्लम पता क्या होती है कि हम क्लास में आते हैं, उसके बाद पूरे हफ्ते के बाद 1.5 घंटे के लिए फिर आते हैं, हमारे को पता ही नहीं है कि कौन भक्त क्या है, इवन नाम तक नहीं जानते। ये संबंध है। तो उसके लिए करना क्या होता है, एक तरीका मैं बताता हूँ आपको। तरीका सुनना चाहते हैं, कौन कौन सुनना चाहता है, वेरी गुड। पानी पी लूँ। आपका नाम क्या है, आरव का मतलब मुझे भी नहीं पता। अगली बार चेक करके बताना। गूगल बाबा है ना तुम्हारे पास। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी 15-20 दिन में या जैसे भी होता है अप्रॉक्सीमेटली एक ग्रुप बनाने वाले हैं। वो मैंने पहले भी एक बार डिक्लेयर किया था। अभी इस वाले ग्रुप में क्या होता है और उस ग्रुप में क्या होगा फ़र्क बता देता हूँ। ये वाला श्लोक खत्म हो गया हमारा पहले वाला, और हमारे पास टाइम 7 मिनट का ही है। 1 मिनट की लास्ट लाइन रहेगी, उसके बाद डिक्लेयर करूँगा।
इसकी लास्ट लाइन रह गई, एक बार देख लेते हैं। किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने अपने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी कि कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। कि गुरु से, गुरु मतलब यहाँ पे अर्जुन ने किससे पूछा? कृष्ण से पूछा, क्योंकि कृष्ण उसके गुरु थे। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्म योग अर्थात कृष्ण भावनामृत कर्म की विस्तृत व्याख्या की, जो मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ। भगवान ने बताया कि कृष्ण भावनामृत होता क्या है, कैसे काम को करना चाहिए, कैसे युद्ध करना है, कहाँ पे मेरा लेवल है, कहाँ पे तुम्हारा लेवल, लाइक दिस कर्म का। तो आज पहला श्लोक कवर किया, ठीक है। तो अभी कुछ अनाउंसमेंट है, तो वो अनाउंसमेंट अब बता रहा हूँ संबंध कैसे बनना है। जैसे मैंने कहा कि कल मैं क्लास ले रहा था, 30-40 भक्त थे, उन्होंने सरप्राइज़ पार्टी रखी, ठीक है। मेरे को पता नहीं था, मैं क्लास लेने अंदर गया तब मेरे को पता चला कि सरप्राइज़ पार्टी रखी हुई है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, जैसे आपके लिए कोई सरप्राइज़ पार्टी रख दे या आपके लिए कुछ छोटा सा सरप्राइज़ चीज़ ले आए, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये तब होता है जब एक ना पर्सनल ग्रुप चल रहा होता है, इसको हम बोलते हैं भक्ति वृक्ष। क्या बोलते हैं? जो ये 4 से 6 वाला ग्रुप है ना, जो 4:30 मतलब 4 बजे का टाइम है, ऑफिशियली आप सब इंडियन हो तो इसलिए 5 बजे आते हो पक्के भारतीय हैं, तो 4 बजे का टाइम है वैसे। तो अब ये वाली क्लास जो होती है सब लोगों के लिए होती है, यानी कि जहाँ पे हमने खिचड़ी बांटी उनको बोला, जहाँ पे हमारा पोस्टर लगा है कि 4 से 6 भगवत गीता की क्लास है, कोई भी आ सकता है, तो जैसे कोई भी आता है ना। तो ये 4 से 6 तो क्लास चलती रहेगी सबके लिए, और ये सालों साल चलती रहेगी। लेकिन आपकी पर्सनल ग्रोथ क्या होएगी? जैसे माता जी आप कितनी बार आ चुके हो? 5th बार। मेरी क्लास कितनी बार अटेंड करी है? मैं आपका नाम नहीं जानता, ठीक है, आप मेरा नाम जानते हो। ये देखो रिलेशन, समझ में आया कि जो सिखा रहा उसका भी नाम नहीं जानते और जो सीख रहा उसका भी नाम नहीं जानते। क्लास में कभी हुआ है टीचर बच्चे का नाम ना जाने, बच्चे टीचर का नाम नहीं? होता है, सब जानते हैं ना। और मेरी क्लास में 3री-4थी बार, सिर्फ पुराने भक्त तो जानते होंगे कौन आ रहा है 3री-4थी बार। आप भी मेरा नाम नहीं जानते होगे, मैं आपका नाम नहीं जानता। तो संबंध कैसे बनेगा? मेरे को कैसे पता चलेगा कि रेखा माता जी क्या करती हैं, कितने बजे उठती हैं, कितनी माला करती हैं? यह प्रभु जी आपका नाम क्या है? हाँ, नीतीश प्रभु जी कितने बजे उठते हैं, भगवान की एक माला करते हैं, क्या भोग लगा के खाते हैं, पूरे दिन करते क्या हैं? तभी तो हम इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में सोच सकते हैं। तो एक पर्सनलाइज ग्रुप बना दिया जाता है कि इसमें सिर्फ यही वाले भक्त होंगे बस। अब कोई बाहर से आएगा तो उसके लिए अलग 4 से 6 वाला ग्रुप चलता रहेगा। आपकी क्लास का टाइम या तो 3 बजे कर दिया जाएगा, 3 से 4, 4:30 बजे अलग से, ताकि सिर्फ आप और मैं, या मतलब जो भी यहाँ पे स्पीकर होगा, ठीक है, उसको नाम क्या दिया जाता है? भक्ति वृक्ष। तो हम आपकी पर्सनल स्पिरिचुअल ग्रोथ को देखने लग जाते हैं। ये अभी हम 15-20 दिन के बाद शुरू करेंगे, तब तक तो 2-3 क्लासेस और हो जाएंगे। उस ग्रुप के अंदर थोड़ी सी लक्ष्मी भी ली जाती है। वो लक्ष्मी का मतलब क्या होता है कि आपकी सिंसेरिटी चेक करने के लिए कि आर यू सीरियस और नॉट। और वो लक्ष्मी हम 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखते। जैसे सपोज 500 रुपये लिए जाते हैं और उतने की उसी टाइम बुक्स दे दी जाती है, ताकि लगता है कि हाँ ये सीरियस है, और उनका ग्रुप अलग बना दिया जाता है और उस ग्रुप को हम शुरू करेंगे। तो ऐसे हमारे 2 ग्रुप्स चल रहे हैं। जैसे संडे को कितने बजे चलता है आपका? तो ये पुराने लोग हैं, तो ये ऐसे इनके ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है। तो फिर जैसे रूप सनातन प्रभु जी इनका ग्रुप लेते हैं, अभी शायद मैं आपका ग्रुप लूँगा या जो भी लेगा। तो अब पूछो इनसे, जैसे इनका बॉन्डिंग है उनके साथ, उनको पता है उनके बारे में, वो उनको साधना रिपोर्ट भेजते हैं, कितना पढ़ रहे हो हफ्ते में, क्या है, लाइक दिस। आपके घर में कोई फंक्शन है, आप यहाँ से बुलाओ कि भाई हमारे घर में आके कीर्तन करो, लाइक दिस, मैनी थिंग्स आर देयर। तो कौन कौन चाहता है कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए? हाथ खड़ा करो, ठीक है। तो टेक योर टाइम, ऐसा कुछ नहीं है। और आप लक्ष्मी के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि हमने बोला उसी टाइम हम किताबें देंगे। बात लक्ष्मी की नहीं है, बात ये डेडिकेशन, और 1 टाइम है, ऐसे लाइफ टाइम में सिर्फ 1 ही बार, ताकि कुछ बुक्स देनी पड़ती हैं, ताकि वो बुक्स हम पढ़ाएंगे तो आपको बुक्स होनी चाहिए, और एक सिंसेरिटी पता चल जाती है कि भाई सीरियस हो आप। दूसरा ये चीज़ हो जाती है, जो भक्ति वृक्ष मॉड्यूल्स होते हैं, कुछ बुक्स हम आपको पढ़ाते हैं जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स निकल के आएंगे, कि आप मेरे से अकेले में या ग्रुप में जब पूछोगे तब हम फ़ोन पे भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अभी मेरा किसी के साथ फ़ोन पे कम्युनिकेशन नहीं है कि प्रभु जी
मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं यहाँ फंस रहा हूँ ज़िंदगी में। भगवत गीता में ये बोल रहे हैं मैं ये कर रहा हूँ, मैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसा हुआ हूँ। कभी मेरे को ये चीज़ तंग करती है, कभी मेरे को नींद तंग करती है, कभी मेरे को भूख तंग करती है, कभी मेरे को काम वासनाएं तंग करती है, कभी मेरे को भय तंग करता है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, कि मेरा क्या होगा, मेरी बीमारी का क्या होगा। यही चीज़ों से भरा हुआ है। आप सोच के देख लो, मैंने ट्रेन में आज ये बोला कि 4 चीज़ें ठीक कर लोगे ना तो सब काम ठीक हो जाएगा। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आहार का मतलब भोजन। हम हमेशा हमसे कोई पूछे ना जिंदा क्यों, खाने के लिए जिंदा है। सुबह शाम दोपहर हम क्या सोचते हैं, यही सोचते हैं। निद्रा, और क्या चाहिए हमारे को, नींद चाहिए। भय, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 24 घंटे हम डरते हैं किस चीज़ से, फ्यूचर से। क्या होगा, शेयर मार्केट नीचे तो नहीं आ जाएगी, मेरे बिजनेस क्या हो रहा है, कंपटीशन बढ़ गया, कंप्यूटर्स का बड़ा योगदान है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, अब तो बेड़ा गर्क होने वाला है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो रही है, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, बीमारियां फैलती जा रही है, कोरोना दोबारा हो गया तो क्या होगा, मेरे बैंक करप्ट हो गया तो, 1000 चिंताएं हैं। और मैथुन, तो इन सबसे ऊपर उठना है ना। ये तो छोटी छोटी चीज़ें, इन्हीं में ज़िंदगी खराब होती जा रही है। तो फिर हम पर्सनलाइज हो लेवल के आपको सिखाना शुरू करें। और जो नए नए भक्त हैं वो अभी 1.5-2 महीने इसी क्लास में है। जो कुछ भक्त मैंने देख रहा हूँ 2-3 महीने से आ रहे हैं, जैसे अनिल प्रभु हैं, है ना, माता जी हैं, मैं नाम भूल गया आपका माता जी, आपका नाम भी भूल गया, रिद्धि माता जी हैं, और कौन आ रहा है जो 1-1.5 महीना, रेखा माता जी हैं, हाँ माता जी हैं, नेहा माता जी, और हो सकता है प्रभु जी भी काफ़ी टाइम से आ रहे हैं बीच बीच में, है ना। तो ऐसे, और फिर किसी तब तक क्लास शुरू होगी, तब तक आपकी भी 4-5 क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो अगर किसी को लगेगा तो आने वाले हफ्ते में हमारे को बता सकते हैं, लाइक दिस। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, भगवद गीता का जो श्लोक बताया वो पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है। उसके बाद नहीं तो प्रसादम होगा, उसके बाद गौर आरती होगी। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है ना। जब क्वेश्चन ना हो तो इसके मतलब 2 कारण होते हैं। नंबर 1, सबको समझ में आ गया। नंबर 2, आपका जो स्पीकर है वो इतना लल्लू लाल है कि उसको कुछ समझाना ही नहीं आया कि यार हमारे को कुछ समझ में नहीं आया क्या पूछे, शुरू से लेकर एंड तक सब 0 था। तो भी दूसरा वाला केस तो नहीं है कहीं। ठीक है, तो श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी की, श्री श्री गौ निताय भगवान की जय, शीला प्रभुपाद की जय। और अभी से हमारी जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो गई है। आप सबका उत्साह देखते हुए हम बहुत बड़ी जन्माष्टमी, देखो आज ऑलमोस्ट जुलाई शुरू है और सितंबर में है जन्माष्टमी, हम आज से तैयारी शुरू कर दी है कि जन्माष्टमी कितने बड़े लेवल पे मनाने वाले हैं हम। तो मतलब आपको जोश लगाना है कि भाई हमने पूरी रेवाड़ी में ऐसी जन्माष्टमी किसी ने ना देखी हो ना सुनी हो, इस बार इतनी अच्छी जन्माष्टमी मनाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऑल ग्लोरीज टू शीला प्रभुपाद की जय। हरि बोल। ये लो आरो प्रभु, आओ आओ। मैं छोड़ूंगा क्यों भाई। एक बात बताऊं आप सबको, आप सब लोग आते हो ना तो मेरे पे आपने बहुत बड़ा एहसान कर दिया, क्योंकि अगर आप ही नहीं होगे तो मैं कथा किसको सुनाऊंगा, है ना। दीवारों को तो मैं कथा सुनाऊंगा नहीं। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मैं नहीं, आप मत छोड़ना आना। ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ हाँ